दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सबसे बड़ा दान यदि कोई है तो वो है अन्नदान, और इसी कारण से समाज में कई लोग अन्नदान करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी विचार किया है कि यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के यहाँ भोजन ग्रहण कर ले जो कहीं न कहीं शास्त्रगत दृष्टि से अयोग्य है, तो निश्चित ही ऐसे व्यक्ति के यहाँ भोजन ग्रहण करने से आप पाप के भागीदार हो जाएंगे। वैसे इसी क्रम में आज हम आपको गरुड़ पुराण में दी गई जानकारियों के आधार पर 9 ऐसे लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके यहाँ कभी भूल कर भी आपको भोजन नहीं करना चाहिए, अन्यथा आप भी उनके पाप में भागीदार हो जाएंगे। लेकिन कथा शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए, ताकि आगे भी आपको सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ज्ञानवर्धक व रोचक जानकारियाँ प्राप्त होती रहे। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के युग में आपको कई ऐसे लोग देखने को मिल जाएंगे जो स्वयं के दुख से इतना अधिक दुखी नहीं है जितना कि दूसरों के सुख से। आमतौर पर ये लोग अपने ईर्ष्यालु स्वभाव के कारण चुगलखोर हो जाते हैं और हमेशा दो लोगों को आपस में लड़वाने की फिराक में घूमते रहते हैं। भले ही भगवान ने इन्हें सब कुछ दिया हो, भले ही ये आलीशान भवन में रहते हो, किंतु फिर भी यदि कोई गरीब आदमी कहीं अपना झोपड़ा बना ले तो इनके मन में खटास आ जाती है और ये विचार करने लगते हैं कि जल्द से जल्द कैसे उसका झोपड़ा तोड़ा जाए और कैसे उसे पहले की तरह सड़क पर लाया जाए। वैसे ऐसे कृत्य करते समय इन दुष्टों को यह आभास नहीं रहता है कि समय आने पर इनका भी न्याय किया जाएगा। अतः ऐसे ईर्ष्यालु व चुगलखोर लोगों के संदर्भ में गरुड़ पुराण कहता है कि हमें कभी भी इन लोगों के घर भोजन नहीं करना चाहिए, अन्यथा हमारा आचरण भी इन्हीं के समान होने में देर नहीं लगेगी। चलिए अब बात करते हैं अगले मनुष्य की। दोस्तों, आपको तो पता ही है हम मनुष्यों के लिए क्रोध कितना अधिक हानिकारक है। क्रोध की दशा में हमारी सोचने समझने की शक्ति अर्थात हमारा विवेक नष्ट हो जाता है, जिससे कि हमारे समक्ष विभिन्न प्रकार के संकट खड़े हो जाते हैं और हम बिना बात के ही अपने लोगों को अपना शत्रु बना बैठते हैं। इसी वजह से धर्म हमें सदैव क्रोध से दूर रहने का संदेश देता है। इतना ही नहीं, अपितु गरुड़ पुराण तो ये कहता है कि जो लोग हमेशा क्रोध में रहते हैं उनके यहाँ कभी हमें भोजन नहीं करना चाहिए, किंतु फिर भी यदि कोई ऐसा करता है तो बहुत ही जल्द उसका स्वभाव भी क्रोधी व्यक्ति के समान होने लगता है। चलिए अब बात करते हैं अगले मनुष्य की। दोस्तों, कहते हैं जीवन हमेशा ही परमात्मा की कृपा से मिलता है, किंतु मौत स्वयं के द्वारा चुनी जाती है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने उत्तम जीवन जीने के लिए बहुत ही विस्तृत खोजें की थी और इसी के आधार पर उन्होंने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान व समाधि अर्थात अष्टांग योग की धारणा विकसित की थी, जिसके कारण मनुष्य अपनी आध्यात्मिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक व शारीरिक उन्नति कर सकता था। किंतु आज सभी लोग इन नियमों का पालन नहीं करते हैं, फलस्वरूप ये लोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। अतः दोस्तों, इस संदर्भ में गरुड़ पुराण कहता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी गंभीर रोग से पीड़ित है या वो छुआछूत जैसे रोग से ग्रस्त है तो ये बहुत जरूरी है कि आप ऐसे व्यक्ति के यहाँ भोजन ना करें, क्योंकि हो सकता है कि रोगी मनुष्य के घर के वातावरण में बीमारियां पनप रही हो और उससे आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित हो जाए। चलिए अब बात करते हैं अगले मनुष्य की। दोस्तों, आध्यात्म नशे को अत्यंत ही बुरा मानता है। इससे न सिर्फ मनुष्य गहरी सुषुप्ति वाली अवस्था में चला जाता है, बल्कि ये मनुष्य को उद्दंड व अहंकारी बना देता है। नशेड़ी व्यक्ति अपनी तुलना में किसी को कुछ नहीं समझता, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। असल में नशा इंसान को कमजोर और नाकारा बना देता है। इतना ही नहीं, बल्कि समाज में आज कई लोग ऐसे हैं जो नशा या मादक पदार्थों की बिक्री करते हैं, जबकि शास्त्रों में ऐसा करना घोर पाप की श्रेणी में आता है। लेकिन दोस्तों, जो व्यक्ति मद में चूर हो, भला उसे ये सब कैसे समझाया जा सकता है। और आपको तो पता ही है कि नशेड़ी व्यक्ति अच्छे बुरे में भेद नहीं कर सकता है। इस संदर्भ में गरुड़ पुराण कहता है कि नशा करने वाला व्यक्ति नरक में तो सजा पाता ही है, अपितु अगले जन्म में वो मेंढक के रूप में धरती पर आता है, तब कहीं जाकर उसे अपनी भूल का आभास होता है। अतः ऐसे मनुष्यों के घर हमें कभी भोजन नहीं करना चाहिए, अन्यथा हम भी उनके पाप में भागीदार हो जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं अगले मनुष्य की। दोस्तों, आज के युग में काफी लोग ब्याज पर दूसरों को पैसा देते हैं। वैसे देखा जाए तो ऐसे लेन देन बहुत ही व्यावहारिक होते हैं, क्योंकि इससे आपको बिना किसी कार्रवाई के सहजता से उधारी पर धन मिल जाता है और इससे आपके धन संबंधी सभी कार्य संपादित हो जाते हैं। और जब आपके पास रुपया आता है तब आप कुछ अतिरिक्त धन उक्त को लौटा देते हैं।
लेकिन क्या आपको पता है, कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए अनुचित रूप से अतिरिक्त ब्याज वसूलते हैं। ऐसे लोगों के संदर्भ में गरुड़ पुराण कहता है कि जीते जी तो ये लोग कष्ट पाते ही हैं, अपितु मरने के बाद इन्हें दुर्धर नामक नरक में अनेक यातनाएं भोगनी पड़ती है। इतना ही नहीं, अपितु इनका अगला जन्म उल्लू के रूप में होता है। अतः दोस्तों, यदि आप किसी ऐसे सूदखोर को जानते हैं जो चालाकी से अतिरिक्त धन वसूलता हो, तो आप उसके घर कभी भोजन ना करें, अन्यथा आप भी उसके पाप में भागीदार हो जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं अगले मनुष्य की। दोस्तों, चोरी करना न सिर्फ सामाजिक दृष्टि से गलत है, अपितु धार्मिक दृष्टिकोण से भी इसे अक्षम्य पाप माना गया है। गरुड़ पुराण इस संदर्भ में विस्तार से जानकारी प्रदान करता है। ये हमें बताता है कि किसी चीज की चोरी करने पर मरने के बाद कौन से नरक में यातनाएं भोगनी पड़ती है, साथ ही अगला जन्म किस जानवर की योनि में मिलता है। उदाहरणार्थ, जो व्यक्ति जीते जी अन्न, धन या फल की चोरी करता है तो उसे मरणोपरांत तामिस्त्रम, अग्निकुंडम और सूचिमुखम आदि नरकों में भयंकर यातनाएं भोगनी पड़ती है। इतना ही नहीं, अपितु अगले जन्म में उसे चूहे, छछूंदर या बंदर के रूप में धरती पर आकर अपनी भूल सुधारनी पड़ती है। तो दोस्तों, भलाई इसी में है कि हमें कभी चोरी अथवा चोरों की संगत से बचना चाहिए, साथ ही भूल कर भी ऐसे लोगों के घर भोजन नहीं करना चाहिए, अन्यथा हम भी उनके पाप में भागीदार हो जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं अगले मनुष्य की। दोस्तों, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि संसार के 99% लोगों का जीवन काम केंद्र के आसपास घूमता है। दूसरों की क्या, यदि हम स्वयं के जीवन का अनुसंधान करें तो हमें पता चलेगा कि हमारा जन्म हमारे माता पिता के काम संबंधों के कारण हुआ। उसके बाद जब हमने ढंग से होश भी नहीं संभाला था, तब से ही हम अपनी काम वासना की तृप्ति में जुट गए। मसलन पढ़ाई लिखाई, शिक्षित होकर करियर बनाना और फिर अच्छे जीवन साथी की तलाश कर उससे शादी करके शारीरिक वासनाओं की तृप्ति करना। लेकिन समाज का एक वर्ग ऐसा भी है जो इन तमाम प्रकार के सुखों से वंचित है, और वो है किन्नरों का समाज। हिंदू धर्म ग्रंथों में किन्नरों के प्रति दया का भाव व दान देने का विधान बतलाया गया है। साथ ही किसी भी मनुष्य को किसी भी दशा में किन्नर के घर भोजन नहीं करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं अगले मनुष्य की। दोस्तों, कई लोग स्वभाव से बड़े ही आंटीबाज होते हैं। आमतौर पर ये लोग सामने वाले को कुछ नहीं बोलते, किंतु अंदर ही अंदर से ये निर्दयी होते हैं। इनके मन में बस सदैव यही भाव चलते रहता है कि कब किसे कष्ट पहुंचाया जाए। सामान्यतः ये लोग किसी कमजोर शिकार को खोजते हैं और फिर उसके साथ धोखाधड़ी करके उसकी कोई कीमती चीज जैसे धन संपत्ति, मान सम्मान अथवा पद इत्यादि छीनने का प्रयास करते हैं, और कई बार ये अपने मकसद में सफल भी हो जाते हैं। वैसे हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि किसी भी मनुष्य को ऐसी मनोवृत्ति से बचना चाहिए, क्योंकि जब इन लोगों का अंत समय आता है तब इनकी बहुत ही बुरी दुर्गति होती है। ऐसे समय में कोई भी इनकी सहायता के लिए उपस्थित नहीं होता है, तब इन्हें अपने द्वारा किए गए कर्म याद आते हैं। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि अब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। अतः गरुड़ पुराण ऐसे लोगों के संदर्भ में कहता है कि हमें कभी भी इन निर्दयी मनुष्यों के घर भोजन नहीं करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं अगले मनुष्य की। दोस्तों, जो स्त्री धर्म के विरुद्ध आचरण करती है उसे चरित्रहीन कहा जाता है, अर्थात ऐसी महिलाएं जिन्हें उन सभी कृत्यों को करने में आनंद आता है जिन्हें समाज अनुचित मानता है। आमतौर पर ऐसी महिलाएं न सिर्फ समाज से उपेक्षित होती है, बल्कि ये अपने माता पिता, पति, संतान तथा परिजनों के लिए भी दुख का कारण बनती है। इनके संदर्भ में गरुड़ पुराण हमें विस्तार से बताता है। उदाहरणार्थ, यदि कोई स्त्री विवाहोत्तर किसी परपुरुष से संबंध बनाती है तो मरणोपरांत उसे शाल्मली नामक नरक में अनेक यातनाएं भुगतनी पड़ती है। साथ ही अगले जन्म में उसे छिपकली अथवा चमगादड़ के रूप में पुनः धरती पर आकर अपनी भूल सुधारनी पड़ती है। अतः दोस्तों, ये बहुत ही जरूरी है कि आप कभी भूल कर भी किसी चरित्रहीन स्त्री के हाथ का बना खाना या उसके घर कभी भोजन ना करें, अन्यथा आप भी उसके पाप में भागीदार हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये थे वे 9 लोग जिनके यहाँ कभी आपको भोजन नहीं करना चाहिए। आशा करते हैं आपको हमारा प्रस्तुतिकरण व प्रयास जरूर अच्छा लगा होगा। आपने हमें इतने प्रेम से सुना, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मिलते हैं अगले वीडियो में।